कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो सफेद खाली कमरे में जागता है, जिस कमरे में ना तो दरवाजा है और ना कोई खिड़की और ना ही दूसरा कोई इंसान। जब वो दीवार के पास जाता है तो उसे एक अजीब सा बटन दिखाई देता है। एक्साइटमेंट में वो उसे छूता है और फिर उसे दबा देता है तो अचानक कमरे की फर्श और दीवारों से सैकड़ों हंसते हुए नन्हे फरिश्ते बाहर आते हैं। कुछ सेकंड के लिए वो वहां मौजूद रहकर फिर से दीवारों के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो दीवारों में अजीब अजीब से बटन छोड़ जाते हैं। असल में ये सीखने की शुरुआत होती है जब वो आदमी उस उंगली को सूंघता है जिससे उसने बटन दबाया था, तो अचानक वो डर के मारे चीखने लगता है। फिर वो मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता, जिसके बाद वो एक एक करके सभी बटन्स को दबाने का फैसला करता है। लेकिन बार बार बटन दबाने की वजह से कमरे में नई नई चीज आकर गिरने लगती है। कभी छोटा सा टूथब्रश गिरता है तो कभी फूलदान, और एक ही बटन को बार बार दबाने पर वही चीज दोबारा गिरती है। ऐसा करते करते ढेर सारे चॉपस्टिक निकल आते हैं, लेकिन जब वो आदमी सामने वाले बटन को दबाता है तो एक छोटी ट्रॉली उसके पैर से आकर टकरा जाती है। उसे बहुत ज्यादा दर्द और गुस्सा महसूस होता है, इसलिए वो गुस्से में आकर अपने सामने वाले बटन को दबाता है, लेकिन वो बटन एक बच्चे का पिछवाड़े का आकार लेकर उसके ऊपर गैस छोड़ देता है। घंटों बाद तरह तरह की चीजों से कमरा भर चुका होता है। थक हार कर आदमी एक बॉल को दीवार की तरफ फेंकता है जो गलती से बटन दबा देती है, जिससे वहां से सुस्सी निकलती है। भूख से बेहाल आदमी खुश हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके पास सोया सॉस नहीं है, इसलिए वही बटन वो बार बार दबाता है इस उम्मीद से कि उसे सॉस की बोतल मिल जाए, लेकिन हर बार वहां से सिर्फ सुशी गिरते रहती है। हार मानकर वो बिना सोया सॉस के ही सुशी खाना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो आखिरी पीस खत्म करता है और फिर से उस बटन को दबाता है तो आखिरकार सोया सॉस की बोतल निकल आती है, जिससे गुस्से में आकर आदमी वो बोतल को फेंक देता है। अचानक एक बटन दबाने पर पुराने जमाने का 3D चश्मा निकलता है। जैसे ही वो उस चश्मे को पहनता है तो उसे एक नन्हा फरिश्ता दिखाई देता है जो अपने बटन की तरफ इशारा कर रहा होता है। उस आदमी को लगता है कि यही रास्ता है। जैसे ही वो उस बटन को दबाता है तो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, और जैसे ही गिनती खत्म होती है तो ऊपर से एक बच्चे का पिछवाड़ा उसके ऊपर गैस छोड़ देता है। कुछ घंटों बाद वो एक मजेदार किताब का 5वां पार्ट पढ़ चुका होता है। एक्साइटमेंट में वो 6वें पार्ट के लिए बटन दबाता है, लेकिन 6वें पार्ट की जगह उसे सीधा 7वां पार्ट मिलता है। गुस्से में आकर बार बार वो वही बटन दबाता है, जिससे उसे उस किताब का 8वां और 9वां पार्ट मिल जाता है, लेकिन 6वां पार्ट अभी भी नहीं मिलता। तभी अचानक एक बटन दबाने से पीछे दीवार में छिपा हुआ दरवाजा खुल जाता है, तो वो आदमी खुशी से झूम उठता है, लेकिन वो अपनी खुशी की एक्साइटमेंट में भूल जाता है कि उसने किस बटन को दबाकर उस दरवाजे को खोला था। इसलिए वो एक एक करके बटन को दबाकर देखता है। तभी वो एक बटन दबाता है तो एक आदिवासी दीवार से दूसरी दीवार की तरफ दौड़ने लगता है और दूसरी दीवार में जाकर कहीं गायब हो जाता है। जब वो दूसरा बटन दबाता है तो उसके सिर पर पानी गिरने लगता है। आखिरकार वो सही बटन ढूंढ लेता है, जिससे वो दरवाजा खुल जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है दरवाजा उसके सामने ही बंद हो जाता है। जब वो दूसरी बार कोशिश करता है तब भी वही हाल होता है। तभी उसे एहसास होता है कि बटन को दबाकर होल्ड करने से वो दरवाजा खुला रह सकता है। अब वो कई अजीब गरीब चीजें आजमाता है। पहले पैर से दबाता है, फिर वो रस्सी को खींचने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि दूर से फ्लाई फाइटर से मारता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। आखिरकार वो एक फूलदान उठाकर उस बटन के ऊपर रख देता है, लेकिन फिर भी बटन ऊपर उठ जाता है। फिर वो सोचता है कि फूलदान को भारी बनाना पड़ेगा, इसलिए वो सबसे पहले फूलदान के अंदर पानी भरने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि पानी सिर्फ उसके ऊपर ही गिर रहा होता है। फूलदान के अंदर एक भी पानी नहीं जाता है। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो फूलदान के अंदर ढेर सारी सुशी भरने लगता है, जिससे फूलदान इतना ज्यादा भारी हो जाता है कि वो उसे उठा भी नहीं पा रहा था। अब वो फूलदान से सुशी को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन फूलदान का मुंह काफी ज्यादा छोटा होता है, इसी वजह से उसे सुशी को चॉपस्टिक से निकालना पड़ता है। जब वो बहुत सारी सुशी बाहर निकाल लेता है तो बड़े ही मुश्किल से वो फूलदान को उठा पाता है, जिसके बाद वो उस फूलदान को उठाकर उस जगह में ले आता है। जब वो बटन के पास पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि फिर से वो बटन भूल गया है। घबराते हुए वो बटन को दबाता है और दीवार से वही आदिवासी फिर से निकल आता है। आदिवासी फूलदान से टकराता है और उसे 2 हिस्सों में तोड़ देता है। आदमी गुस्से में बड़बड़ाता है, फिर सही बटन ढूंढ लेता है। अब वो उस बटन को सुशी से ढकने की कोशिश
कोशिश करता है, लेकिन वो बटन वापस से ऊपर उठ जाता है। फिर वो टेप की मदद से उसे दबाने की कोशिश करता है, लेकिन ये आइडिया भी काम नहीं करता। अब वो कुछ पेन किलर लेकर अच्छे से सोकर उठता है। उठने के बाद उसे ब्रश करने की जरूरत महसूस होती है, इसलिए वो पानी गिराने के लिए एक बटन दबाता है। हालांकि वो गलत बटन दबाता है, लेकिन उस बटन की वजह से एक लंबी रस्सी ऊपर से गिरती है, जिससे आदमी का मूड तुरंत ही ठीक हो जाता है, क्योंकि वो उस रस्सी के जरिए दरवाजे तक पहुंच सकता था। अब वो वापस से एक बटन दबाता है और रस्सी से झूलते हुए दरवाजे के पास टाइम रहते पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है तो वहां पर उसे एक और दरवाजा मिलता है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है, पर वो दरवाजा लॉक होता है, इसलिए वो दरवाजा बंद होने से पहले रूम के अंदर वापस जाता है, लेकिन दरवाजा उसकी पीठ पर लग जाता है। गुस्से में आकर वो दीवार में एक और बटन पर जोर से लात मारता है, जिससे रूम के बीचों बीच एक चाबी हवा में तैरने लगती है। वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये चाबी दूसरे दरवाजे की है, लेकिन दरवाजे की तरह ही वो चाबी गायब हो जाती है। इसलिए आदमी को चाबी के साथ साथ दरवाजे को खुला रखने का तरीका ढूंढना होगा, मगर सबसे पहले उसे उस बटन को ढूंढना होगा जिससे चाबी वापस से आएगी, क्योंकि वो उस बटन को फिर से भूल गया था। फिर वो दीवार पर रैंडम ही बटन दबाने लगता है। अचानक कुत्ता निकलकर बाहर आता है और उसके ऊपर भौंकने लगता है। दूसरी बार भी यही होता है, लेकिन जब वो तीसरी बार बटन दबाता है तो आखिरकार उसे सही बटन मिल जाता है, जिसके बाद वो बटन को देखते देखते पीछे की ओर जाता है और वहां रखी सुसी को लेकर आता है और उस बटन के ऊपर रख देता है, ताकि वो वापस से बटन को भूल ना जाए। लेकिन जैसे ही वो बटन दबाता है तो फिर से वहां से कुत्ता बाहर आता है। गुस्से में आकर वो दोबारा सही बटन ढूंढ लेता है और एक प्लान बनाता है। इस बार वो रस्सी की मदद से झूलकर दोनों बटन तक एक साथ पहुंचने की कोशिश करता है, मगर ये प्लान भी उसका फेल हो जाता है। जैसे ही वो फर्श पर गिरता है तो उसकी नजर एक प्लंजर पर पड़ती है, जो उसे किसी पुराने बटन से मिला था। वो सोचता है कि प्लंजर की मदद से वो दीवार में चिपक कर बटन दबा सकता है। कुछ फेल अटेम्प्ट के बाद आखिरकार उसका प्लान स्मूथली काम करने लगता है। रस्सी से झूलते हुए वो प्लंजर की मदद से दीवार में चिपक कर सही बटन दबाता है। फिर वो प्लंजर की मदद से खुद को पीछे की ओर धकेलता है और चाबी पकड़ लेता है, जिसके बाद वो दरवाजे के बटन को दबाकर झूलते हुए दरवाजा बंद होने से पहले अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन तभी उसे एक और झटका लगता है। दरवाजे के ठीक ऊपर एक लॉक होता है, जिसे खोलने के लिए उसे नंबर का पासवर्ड चाहिए होता है। हड़बड़ाहट में वो कमरे में वापस आ जाता है, लेकिन इस बार भी दरवाजा उसके पीठ पर लग जाता है। गुस्से में आकर वो प्लंजर को उठाकर सामने की दीवार की तरफ फेंकता है। जैसे ही प्लंजर दीवार से टकराता है तो एक और बटन दब जाता है और फिर से आदिवासी प्रकट होता है। लेकिन जैसे ही वो आदिवासी उसके सामने से गुजरता है तो उसके माथे पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। वो उसे देखकर तुरंत ही समझ जाता है कि हो ना हो ये नंबर उसी दरवाजे के लॉक का पासवर्ड है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दीवार के अंदर लिमिटेड टाइम था, इसलिए वो जल्दी जल्दी 3 बार अंदर जाकर हर बार एक नंबर डालता है। जैसे ही तीनों कोड मैच होते हैं तो वो लॉक खुल जाता है और अब वो राहत की सांस लेता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पहला दरवाजा बंद हो गया है। अब वो खुद को यहाँ पर फंसा हुआ पाता है। इस बार जगह इतनी कम थी कि वो दरवाजा खोलने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था। थक हार कर वो जमीन में बैठ जाता है और सोचने लगता है, और उसे वो पल याद आने लगते थे जब वो बटन मिलने के बाद अजीब अजीब चीजों से खेला करता था। उसे एहसास होता है कि भले ही वो वहाँ पर कैद था, लेकिन कम से कम वहाँ उसके एंटरटेनमेंट के लिए काफी सारी चीजें थी। अचानक उसे साइड वाली दीवार से अपने चेहरे पर हल्की हल्की हवा महसूस होती है। हैरानी से वो उस दीवार को छूता है तो देखता है कि उसमें एक दरार है। वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये दीवार नकली है, इसलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए दीवार को खोलकर एक मिस्टीरियस हॉलवे में पहुंच जाता है। वो रास्ता हवा में तैरता हुआ लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो उसे वहां से बाहर निकलने के लिए अनंत काल तक दौड़ना पड़ेगा। वो बिना रुके दौड़ता रहता है और आखिरकार वो हॉल खत्म हो जाता है और एक नए कमरे में पहुंच जाता है। जैसे वो उस कमरे में पहुंचता है तो उसके बाल अचानक लंबे हो जाते हैं और कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है। इस बदलाव से वो चौंक रहा था, तभी अचानक दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है। कमरा देखकर उसे महसूस होता है कि ये कमरा भी पिछले वाले कमरे जैसा ही खाली था, लेकिन इस बार कमरे में छोटे छोटे फरिश्तों की जगह बड़े फरिश्ते मौजूद होते हैं। वो थोड़ी देर तक कमरे में रहते हैं, फिर अचानक दीवारों में कहीं गायब हो जाते हैं और जाते जाते दीवारों पर अपने अजीब अजीब बटन छोड़ जाते हैं।
यह अभ्यास का दूसरा चरण होता है। अब आदमी लगभग हार मान ही चुका था, तभी अचानक उसकी नजर ऊपर अजीब सी रोशनी पर पड़ती है। वो देखता है कि कमरे की कोई छत नहीं है और ऊपर कुछ फरिश्ते उड़ रहे हैं। अब वो उन अजीब सी बटनों को दबाने की बजाय उनका इस्तेमाल ऊपर चढ़ने के लिए करने लगता है। जैसे जैसे वो उन बटनों को छूकर ऊपर चढ़ता है तो पृथ्वी पर अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। फूल के खिलने से लेकर हाथी के मरने तक। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहा होता है, इन बटन का प्रभाव उतना ही बढ़ रहा होता है। अब इसका असर केवल प्रकृति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मानवता की छोटी बड़ी चीजों पर भी पड़ने लगा, जैसे रोस्टर का चलना, इंसान का चांद पर उतरना। आखिरकार जब वो अंत तक पहुंचा तो उसके बाल और दाढ़ी इतने लंबे हो चुके थे कि उसे बटन छूने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। वो फरिश्तों की तरह हवा में तैर पा रहा था और अपनी भगवान बनने की भूमिका को एक्सेप्ट किया। और उसने समझ लिया कि अब उसका बटन दबाने का काम नहीं है, बल्कि मानवता के लिए सबसे बड़े डिसीजन लेने का है। अब वो चुनिंदा तरीकों से मानवता के लिए बड़े हिट्स का चुनाव कर सकता है। जैसे जैसे उसका काम पूरा होता है, कमरे की दीवारें गायब होने लगती है। उसकी जगह पंखों का घेरा बन गया होता है। फिर अचानक एक चमत्कारी पोर्टल प्रकट होता है, जिसमें वो प्रवेश करता है और आखिरकार उस कमरे में पहुंच जाता है, जो कि एक भविष्य का चरण होता है। इस कमरे की दीवार पर सभी महाद्वीपों के नक्शे बने होते हैं। वहीं पर दीवार की दूसरी तरफ एक मिस्टीरियस सा बड़ा सा बटन होता है, जिसे दबाने के लिए वो आगे बढ़ा होता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है।